लाहौर में शेर का हमला, 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी। वाकया जौहर टाउन में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक शेर डेरे की दीवार फलांग कर गली में निकल आया। गली में मौजूद बच्चों और खातून पर हमला कर दिया। मुल्जिमान ने शहरियों को बचाने के लिए हिफाजती इकदाम भी न किए। वाक़े के बाद मुल्जिमान शेर को लेकर फरार हो गए। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शहरी ने शेर को गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस रखा हुआ था। खबरदार, शेर, चीता या दीगर खतरनाक जंगली जानवरों को बगैर लाइसेंस रखना गैर कानूनी है। जंगली हयात एक्ट और सूबाई कानून के तहत जंगली जानवरों को घर में रखना भी ममनू। अगर किसी को इस्तिस्ना हासिल है तो महकमा जंगली हयात से बाकायदा लाइसेंस हासिल करना होगा। खतरनाक जानवरों के लिए मजबूत पिंजरों, हिफाजती दीवारों और मुनासिब तरबियत याफ्ता अमले का होना भी ज़रूरी। बगैर इजाज़त खतरनाक जानवर रखने पर 1 से 50 लाख रुपए जुर्माना और 5 से 7 साल तक कैद हो सकती है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रूसी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में ऐलान किया कि रूस तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई व आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आज़म से मामूल की मुलाकातें होती रहती हैं। पता नहीं तहरीक इंसाफ को कहां से साजिश का ख्वाब आ जाता है। PTI अपने खिलाफ साजिश के लिए खुद ही काफ़ी है। हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखते। प्रोग्राम फैसला आपके में मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 54 हो गई। असम्बली में 30 अरकान आज़ाद हैं। अपोजिशन के नंबर्स पूरे हों तो अदम एतमाद हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पीटे अरकान की नहली के लिए रेफरेंस फाइल किया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबे, बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। रेफरेंस में कहा कि अरकान ने जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला। शोर शराबे के बायस कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। मलिक अहमद खान ने कहा कि हलफ की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद। स्पीकर अयाज सादिक का वज़ीर आज़म को खत। कहा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, मेरा नहीं। तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज, बड़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे की समरी वजारत पार्लिमानी अमूर बनाती है। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल नहीं। वजारत पार्लिमानी अमूर की समरी की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को तमाम मसाइल हल करने की दावत दी। नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात के हक में हैं। हुकूमत ने बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं लगाई। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात से पहले नवाज शरीफ से इजाज़त लेंगे। महमूद अचकज़ई की हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि कौमी हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ से बातचीत के लिए तैयार हूँ। कौमी हुकूमत के अलावा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सबको मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना होगा। तमाम सियासी जमातों को अपनी गलतियाँ मान कर आगे बढ़ना होगा। सिंध के इलाके मीरपुर माथेलो के करीब मालगाड़ी को हादसा। 5 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर। मालगाड़ी पंजाब से कराची जा रही थी। इस्लामाबाद में काले बादलों के डेरे। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। NDMA की आंधी, तूफान और सैलाब की वार्निंग।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को दरिया सवात में जाने से रोका। सयाह होटल के पीछे की तरफ से दरिया में गए। रेस्क्यू कॉल के 20 मिनट बाद हुक्काम जाए हादसा पर पहुंचे। कमिश्नर मालाकंड ने सानह सवात की रिपोर्ट जमा करा दी। कहा 17 सयाहों में से 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। हादसे के बाद हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। सानिया स्वात का 8वां रोज डस्का के अब्दुल्ला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहकीकात जारी हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हेलीकॉप्टर पर स्वात पहुंचने के सवाल पर कहा कि जिस हेलीकॉप्टर में आए ये रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया गया। बन्नू में दरिया में फंसे 2 अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। दरियाए खुरम से दोनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दोनों अफराद पानी के तेज बहाव में फंसे थे। आशुरा के मौके पर 5 और 6 जुलाई को सरकारी छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 9 और 10 मुहर्रम को तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए सस्ती बिजली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी पावर की सेनेट कायमा कमेटी तवानाई में ब्रीफिंग। कहा शोबा तवानाई के बड़े इक़दामात को IMF से क्लियर किया जाना होता है। हुकूमत ने तजवीज़ को वापस नहीं लिया। बेहतरी के लिए बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मुशावरत में मसरूफ़ हैं। अमेरिका के साथ तिजारती डील के लिए मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान खाम तेल भी खरीद सकता है। मुज़ाकरात 1 माह से जारी। टैरिफ के मामले पर पेशरफ्त के लिए तवील वक्त दरकार। वसी फ्रेमवर्क पर दोनों ममालिक में बड़े मुआहदे मुतवक्के। हवा माली साल बिजली सार्फिन से 1952 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में वसूली का तखमीना। ज़राए के मुताबिक बिजली की असल लागत 1661 अरब रुपए होगी। सार्फिन 3768 अरब रुपए अदा करेंगे। बिजली निज़ाम के 164, पेशगी एडजस्टमेंट के 100 अरब, डिस्ट्रीब्यूशन के 391 अरब अलग वसूल किए जाएंगे। इस्लामाबाद में प्लॉट्स की ट्रांसफ़र फ़ीस में 3 गुना इजाफा। ज़राए के मुताबिक नए फ़ीस FBR की मुकर्ररा कीमत की 3% होगी। ये फ़ीस पहले 1% थी। टाइटल तब्दीली की फ़ीस FBR वैल्यू की 5% होगी। नए रेट्स का इत्तलाक हो गया।